आज है 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश में इंटर पास युवाओं को होमगार्ड बनने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। प्रदेश में करीब 44,000 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। पहले न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल थी, जिसे अब इंटरमीडिएट करने का प्रस्ताव भेजा गया है। नई भर्ती प्रक्रिया पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की तर्ज पर होगी। पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। अधिकतम आयु सीमा भी घटाकर 30 वर्ष कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद जल्द ही एनरोलमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा। सेना में भर्ती कार्यालय आगरा जनवरी 2026 में 20 दिवसीय अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित करेगा, जिसमें 12 जिलों के करीब 55,000 युवा शामिल होंगे। इस दौरान युवाओं की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन से होगी। रैली का स्थल अभी तय नहीं है, हालांकि एकलव्य स्टेडियम संभावित है। भर्ती प्रक्रिया में 1600 मीटर दौड़ सबसे अहम होगी, जिसे 5.5 मिनट में पूरा करना अनिवार्य है। टैटू पाए जाने पर युवाओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। पंजीकरण और ऑनलाइन परीक्षा पूरी कर चुके युवाओं को ही शामिल होने का मौका मिलेगा। दीपावली से पहले उज्ज्वला योजना के 58,000 लाभार्थी परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल मिलेगा। हापुड़ जिले में आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और अक्टूबर में अतिरिक्त सिलेंडर की खेप पहुंचाई जाएगी। शासन की ओर से हर साल होली और दीपावली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 बार निःशुल्क सिलेंडर दिए जाते हैं। इस बार भी पात्र परिवारों के खातों में सब्सिडी सीधे भेजी जाएगी, जिससे वे सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी डॉक्टर सीमा सिंह ने बताया कि प्रक्रिया जिलाधिकारी और जिला पंचायत अधिकारी की मौजूदगी में पूरी होगी। सिया वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों और प्रबंध समितियों को चेतावनी दी है कि 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करें, अन्यथा भारी जुर्माना लगा जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष अली जैदी ने लखनऊ में समीक्षा बैठक के दौरान नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि विफल रहने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और लखनऊ कार्यालय में सहायता केंद्र उपलब्ध करा गया है, ताकि सभी समितियां समय पर विवरण अपलोड कर सके। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7565 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 तय की गई है। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है, जबकि स्नातक व प्रास्नातक को 2 से 5% अतिरिक्त अंक मिलेंगे। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता व माप तोल परीक्षा, मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होगी। आवेदन शुल्क 22 अक्टूबर तक जमा किया जा सकेगा और सुधार का अवसर 29 से 31 अक्टूबर तक मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग 1000 वर्ग मीटर में प्रदर्शनी लगाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और पीएम नरेंद्र मोदी के शुभारंभ से शुरू होने वाले इस आयोजन में प्रदेश की कृषि संस्कृति, तकनीक और प्रगति को दर्शाया जाएगा। 5 कृषि विश्वविद्यालय, यूपी बीज विकास निगम और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान वाराणसी समेत 15 से अधिक एफपीओ इसमें हिस्सा लेंगे। बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र व ड्रोन बनाने वाली कंपनियां भी प्रदर्शनी का हिस्सा होगी। अमृत 2.0 योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 200 नगरपालिका परिषदों में जीआईसी आधारित संपत्ति कर और यूटिलिटी सर्वेक्षण होगा। राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लगभग 3850 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इसमें 26 पेयजल, 7 सीवर रीयूज, 3 तालाब और 1 पार्क परियोजना शामिल है। वाराणसी के 9 जोन में सीवर व्यवस्था को सुधारने के लिए 5559 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वृक्षारोपण और उनकी देखभाल करेगी। सभी परियोजनाओं की गुणवत्ता थर्ड पार्टी जांच से सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए नया नियम लागू किया है। अब किसी भी निजी वाहन की नंबर प्लेट या शीशे पर
जाति लिखने पर चालान होगा। नंबर प्लेट पर जाति लिखने पर 5,000 और शीशे या अन्य जगह पर लिखने पर 2,000 रुपये जुर्माना लगेगा। पुलिस एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य अभिलेखों में भी जाति का उल्लेख नहीं करेगी। केवल SC/ST एक्ट मामलों में उपनाम लिखा जाएगा। थानों, नोटिस बोर्ड और हिस्ट्री शीटर के बोर्ड से भी जाति हटाई जाएगी। सोशल मीडिया पर जाति आधारित कंटेंट पोस्ट करने पर भी कार्रवाई होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दलों ने पिछले 6 वर्षों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव तो लड़े, लेकिन चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग को नहीं दिया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 3 अक्टूबर तक जवाब मांगा है, अन्यथा रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। नियमों के अनुसार विधानसभा चुनाव के 75 और लोकसभा चुनाव के 90 दिनों में खर्च का विवरण देना अनिवार्य है। वहीं सपा ने वाराणसी की सेवापुरी सीट पर 121 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटे जाने की शिकायत की है। 61 साल बाद उत्तर प्रदेश को भारत स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी का मौका मिला है। यह आयोजन 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ में होगा। 24 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में वृंदावन योजना में विश्व स्तरीय टेंट सिटी बनाई जाएगी, जहां 35,000 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। 29 सितंबर को भूमि पूजन होगा। 1964 में प्रयागराज में जम्बूरी का आयोजन हुआ था। इस बार देश विदेश से आए हजारों युवा इसमें भाग लेंगे और इसे युवा शक्ति का महापर्व माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीएसटी की नई दरों के कार्यान्वयन के बाद उपभोक्ताओं को लाभ सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। यदि किसी उपभोक्ता को घटी दरों का लाभ नहीं मिलता है तो वे जिलाधिकारी या राज्य कर विभाग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इनग्राम कॉल सेंटर, मैसेज, उमंग ऐप और NCH के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है। प्रमुख सचिव M देवराज ने बताया कि प्राप्त शिकायतों पर विभाग कार्रवाई करेगा। यह कदम उपभोक्ता को GST में होने वाली गड़बड़ियों से बचाने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के विकसित यूपी 2047 अभियान को विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीयों का भी समर्थन मिला है। लंदन में अभियान का लोगो लॉन्च किया गया है और स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उत्तर प्रदेश के विकास रोडमैप की जानकारी दी। प्रवासी समुदाय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल की सराहना की और इसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की इच्छा जताई। दुबई, नीदरलैंड्स, अमेरिका समेत अन्य देशों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कैम्ब्रिज और स्वीडन में आगामी कार्यक्रमों के लिए सुझाव 5 अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 महीने बाद 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हुए। उनके बाहर आने के बाद 2027 विधानसभा चुनाव में उनकी सियासी गतिविधियों पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने भी कहा कि आजम खान के आने से बड़ा असर पड़ेगा और उनकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी में जाने की खबरों को भी समाजवादी पार्टी ने सिरे से नकार दिया है। आजम खान को 72 मामलों में जमानत मिली है। रिहाई के समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। समर्थकों की भीड़ भी इस दौरान देखी गई। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार के जाति संबंधित फैसले पर सवाल उठाए। सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड, सार्वजनिक जगहों और जातिगत रैलियों में जाति लिखने पर रोक लगाई है, जिसे समानता का कदम बताया गया है। आजाद ने कहा कि यह बहुजन समाज की आवाज दबाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि अगर सच में जातिवाद मिटाना है तो सिर्फ FIR या रैलियों से नहीं, बल्कि सरनेम और जाति आधारित ट्रांसफर, नियुक्ति व सरकारी ठेके पर भी रोक लगानी होगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मांग है कि जातिवाद जड़ से खत्म किया जाए। उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं होगी। 25 सितंबर को पूर्वी यूपी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी और उमस का प्रकोप जारी रहेगा। 26 से 28 सितंबर को भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। आम लोगों को तेज धूप और उमस से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए मौसम सामान्य रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।